परी का मामला सुलटने के बाद तेजस ने डिसाइड कर लिया है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलेगा, लेकिन बिजनेस क्या खोलेगा उसे यही नहीं पता, और बिजनेस का नाम क्या रहेगा उसे वो भी नहीं पता। रेणुका कहती है कि नाम के बारे में इतना सोचना ही क्या। सायली कहती है कि हमेशा घर के बड़ों के नाम से बिजनेस शुरू करना चाहिए। तेजस अपने फर्जी दोस्त को फोन करता है बिजनेस के लिए, और उसी वक्त वो उसे एक ऐसा आइडिया बताता है जो कि तेजस को रोड पे ले आएगा। आखिर वो आइडिया क्या है और क्या तेजस उस आइडिया पे अमल करने वाला है, जानेंगे हम आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है परेश से, जहाँ पे परेश परी को कह रहा होता है कि परी जी, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। रेणुका ने मुझे कभी भी खुश नहीं रखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगी। परी भी कहती है कि हाँ पर्स, मैं तुम्हें लाइफ की सबसे ज्यादा खुशियाँ दूंगी। उसी वक्त हम रेणुका को देखते हैं जो कि रो रही होती है। वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करती है, जहाँ पर उसकी परेश के साथ शादी हुई थी। वो तेजस के साथ मेमोरीज याद करती है, सचिन के साथ, आकाश के साथ। लेकिन अब क्या, क्योंकि अब ये सभी लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं। उसी वक्त सचिन कहता है कि बाबा की बाई को इतना रो क्यों रही है, तू ही लालची थी ना, तेको ही चाहिए था ना इन्वेस्टमेंट, अब जो तेरे पास था वो भी चला गया। लेकिन इस वक्त तक भी जो रेणुका है वो कुछ नहीं कहती है, बल्कि रोने लगती है, क्योंकि अब तो ना तो उसके पास घर बचा और ना ही उसके बच्चे और ना ही उसका पति। लेकिन फिर सच का खुलासा हो जाता है। सभी लोग बता देते हैं कि ये सभी एक नाटक था। जैसे ये बात परी को पता चलती है, उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। परी कहती है कि पर्स, ये क्या बोल रहा है सचिन। परेश कहता है कि जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। मेरे दिल में रेणुका और मेरे परिवार के अलावा और कोई भी नहीं है। ये सभी एक नाटक था ताकि रेणु को उसकी गलती का एहसास दिलाया जा सके। सचिन कहता है कि तुम्हारे जैसे फ्रॉड को पकड़ने के लिए हमने ये नाटक किया था। सभी लोग मिलकर बताते हैं कि किस तरीके से इनको पहले से ही परी के प्लान के बारे में आभास हो गया था, क्योंकि परी की जो हरकतें थी उससे इनको यकीन हो गया था कि यह कोई अमीर नहीं है, बल्कि ये अमीर होने का नाटक कर रही है। असली अमीर कभी भी अपनी अमीरी नहीं दिखाता, बल्कि वह अपने आप को तो बाकी लोगों जैसे ही ढालने की कोशिश करता है, और जो गरीब होता है वही अमीर दिखने का नाटक करता है। सायली कहती है कि मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने आपको इंटीरियर डिजाइनर से हमारे घर का रेट पूछते हुए देखा। उसी वक्त रिया कहती है कि जब मैंने आपके कमरे की तलाशी ली तो मुझे आपका बैग दिखा, जो कि बहुत रईसों वाला था, लेकिन उसके अंदर रेंट का टैग हटाना तो आप भूल ही गई। परी समझ जाती है कि अब उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, इसीलिए वह कहती है कि आप सभी लोगों ने मुझे लूटने की कोशिश करी, मेरे साथ धोखा किया, दिस इज नॉट फेयर। उसी वक्त सचिन कहता है कि तुमने भी तो हमारे साथ वही करने की कोशिश करी, बाबा की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करके यहाँ से भागने की कोशिश। परी परेश को कहती है कि पर्स, मुझे तुम बहुत अच्छे इंसान लगे और तुम अच्छे इंसान हो भी, लेकिन सिर्फ यहीं तक, क्योंकि मैं प्यार सिर्फ और सिर्फ अमिताभ से करती हूँ, और ये सारी ही चीजें मैंने उसी के लिए करी है। उसकी न्यूयॉर्क में जॉब चली गई। रेणुका कहती है कि इसका मतलब तेरा डाइवोर्स नहीं हुआ। परी कहती है नहीं हुआ। उसके बाद आकाश बताता है कि किस तरीके से यह जिस कंपनी में काम करती है, सफाई वाली कंपनी, उसके बारे में इन्होंने ऑनलाइन चेक किया। साथ ही परी के सोशल मीडिया हैंडल पे भी नजर मारी, जहाँ पर इन्हें पता चला कि कोई भी हाई प्रोफाइल लोग इससे कनेक्टेड है ही नहीं। और जिस क्लीनिंग कंपनी में परी काम करती है वहाँ पर तो इसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। परी कहती है चुप हो जाओ तुम सब, सारी गलती मेरी नहीं, तुम्हारी माँ रेणुका की है। वो बार बार मुझे उसकी लेविश लाइफस्टाइल के बारे में बताया करती थी, जिससे कि मुझे जलन है, और मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर आके इतने बड़े समुद्र में से 2 लोटे पानी ले भी जाऊंगी तो इन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। और मैं ऐसा करने में कामयाब भी हो गई, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, इसीलिए मैं ये पेपर्स लेकर जा रही हूँ, और तुम्हें कुछ ही समय के बाद यह घर खाली करना पड़ जाएगा। सचिन कहता है कि परी, हवा में उड़ने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए, क्या पता वो पेपर्स भी फेक हो। परी पेपर्स को चेक करती है और उसे पता चलता है कि सही में यह पेपर्स तो फेक हैं। अब सचिन कहता है कि हमें पुलिस को बुला के इसे अरेस्ट करवा देना चाहिए बाबा, क्योंकि इसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने की कोशिश करी। परी कहती है तुम लोगों ने भी तो मेरे साथ धोखा किया। उसी वक्त रिया कहती है कि हमने जो धोखा किया ना, उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि तुम जो करने वाली थी उससे हमारा नुकसान हो रहा था, और हमने तो बचाव के लिए धोखा किया। परी इस वक्त तक समझ जाती है कि अब ना उसकी वाट लगने वाली है, इसीलिए वो कह देती है कि पुलिस को मत बुलाओ, नहीं तो मैं अमेरिका नहीं जा पाऊंगी, और जो मेरे लोन से मुझे वह भी चुकाने हैं। मेरे से जो गलती है उसके लिए मुझे माफ करना। और रेणु, मुझे तुझसे इस बात से जलन नहीं है कि तेरे पास इतने ज्यादा पैसे थे, बल्कि मुझे इस बात से जलन हो रही है कि तेरा परिवार कितना अच्छा है। मैं भी ऐसे ही परिवार की कल्पना कर रही थी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा तरीका गलत था और तेरा तरीका सही। तू अपने परिवार की कद्र करना सीख ले। ये सभी
सभी लोग एकजुट होकर तुझे हमेशा खुश रख सकते हैं। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और रेणुका को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ज्यादा लालच में आएंगे तो जो अपने पास है उसे भी गवा बैठेंगे। इसीलिए हमें हमेशा हमारी मेहनत की कमाई पर ही भरोसा रखना चाहिए। परी की कहानी का तो यही रखना चाहिए। परी की कहानी का तो यहीं पर ही अंत हो जाता है और दूसरी तरफ एक नई कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम परेश को देखते हैं जो कि टेंशन में होता है। साथ ही वो कई सारे बिल पढ़ रहा होता है। रेणुका कहती है कि सॉरी परेश, तुम इतने टेंशन में क्यों? परेश कहता है महंगाई रेणु, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। घर के बिजली का बिल, पानी का बिल सब सातवें आसमान पे छू रहा है। रेणुका कहती है तो ठीक है ना, वैसे भी घर के सभी लोगों की कमाई भी बढ़ गई है, तो हम सबसे कहते हैं कि वो अपना योगदान थोड़ा बढ़ा दे। परेश कहता है ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये घर चलेगा कैसे, वैसे ही खर्चा इतना बढ़ता जा रहा है। रेणुका कहती है कि मैं तेजस और रिया इन दोनों से बात करती हूँ और तुम तुम्हारे लाडले बेटे और बहू से बात करो, ताकि सभी लोग अपनी जो योगदान है उसको बढ़ाएं। उसी वक्त हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे तेजस कहता है ये ले आई मेरा योगदान। और पहली बार तेजस अपना पार्टनरशिप दे रहा होता है घर में, क्योंकि इसके पास पैसे आ चुके हैं। सचिन सबसे पहले तो हैरान हो जाता है कि ये खजूर अपना पैसा दे रहा है। उसके बाद जैसे ही सचिन एनवेलप खोलता है उसके अंदर सिर्फ 3,000 रुपए होते हैं और इनके घर खर्च का जो योगदान है वो होता है 5 से 6,000 रुपए। उसी वक्त सचिन तेजस का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है, जिससे कि रोशनी को गुस्सा आ जाता है। साथ ही सचिन यह बात भी याद दिलाता है कि लाली पाउडर ने उससे कहा था कि जब इनके पास पैसा आ जाएगा तभी डबल पैसा देंगे घर के योगदान में। कहाँ गया इनका डबल पैसा? अब तो इनके पास पैसा भी आ गया है। रोशनी गुस्से में कहती है कि तेजस अंदर जाओ और 20,000 रुपए सचिन के मुंह पे मारो। पहले तो तेजस थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि ये है तो बहुत कंजूस, लेकिन फिर उसको मजबूरन 20,000 रुपए देने ही पड़ते हैं। साथ ही सायली ये भी कहती है कि हमारा घर में योगदान कम होना चाहिए, क्योंकि ना तो हम कमरे का इस्तेमाल करते हैं और ना ही हम एसी का इस्तेमाल करते हैं। हम तो कभी हॉल में सो जाते हैं तो कभी टेरिस पे सो जाते हैं। और यह बात जस्टिफाइड भी थी, इसीलिए यह डिसीजन निकलता है कि तेजस को ही सचिन और सायली के जो एसी के पैसे वो देने पड़ेंगे, क्योंकि तेजस ही है जो कि दिन भर घर में पड़ा रहता है एसी चालू करके। अब तेजस कमरे में जाता है और यह सोच रहा होता है कि उसने बिजनेस तो चालू किया नहीं, लेकिन खर्चे उसके बढ़ते जा रहे हैं। उसको कोई बिजनेस आइडिया मिल भी नहीं रहा होता है, क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े हैं, उसे कम पैसे में ज्यादा पैसे कमाने, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। कई सारे लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं सिर्फ कुछ हजार या लाख रुपए कमाने के लिए, और तेजस को तो लाख रुपए लगा के करोड़ों रुपए कमाना है और आता उसको कुछ भी नहीं है, बस उसके पास फोकट की डिग्रियां हैं। इसीलिए वो अपने दोस्त आकाश को कॉल करता है बिजनेस आइडिया के लिए, और आकाश उसे बताता है कि अरे तूने सही टाइम पे कॉल किया है, अभी क्रिकेट चल रहा है, बैटिंग में पैसे लगा, तू 10,000 रुपए लगाएगा तो हो सकता है करोड़ों जीत ले। और तेजस सोच रहा होता है कि उसके पास तो 14 से 15 लाख रुपए हैं, अगर वो लगा दिए तो वो सही में करोड़पति बन जाएगा। उसी वक्त रोशनी कहती कि तेजस, अगर तुमने वहाँ पे पैसे लगाए ये सट्टे वाली कोई भी चीज में, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, और अगली बार से अपने इस फर्जी दोस्त को कभी भी फोन मत करना। इस और हम सचिन को देखते हैं जो कि टैक्सी के लिए सभी लोगों का वेट कर रहा होता है, लेकिन जो भी आता है सचिन का चेहरा देख के टैक्सी में बैठता ही नहीं है, क्योंकि पुरानी जो वीडियो वायरल हुई थी उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में यह चीज बैठी हुई थी। सचिन सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो घर खर्च कैसे देगा, घर कैसे चलाएगा, पैसा कैसे कमाएगा। अगले ही पल एक बूढ़ा इंसान आता है जो कि सचिन की टैक्सी में बैठने के लिए तैयार हो जाता है। सचिन सबसे पहले तो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। बाद में सचिन को पता चलता है कि यह तो एक मॉल का ओनर है, लेकिन इसके जेब में अभी पैसे नहीं होते। 400 रुपए का किराए के लिए सचिन वहाँ पर वेट करता है और वह मॉल का ओनर मॉल के अंदर चला जाता है, यहाँ पे 2 गुंडे उसको परेशान कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बहन की शादी है इसीलिए तुम हमें फ्री में एसी दोगे, और फिर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते, उसका कॉलर पकड़ने लगते, उसे परेशान करने लगते हैं। इसी वक्त सचिन वहाँ पर आता है और उनकी अच्छे से धुलाई करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप कौन कौन से नए शोज के रिकेप देखना चाहते हो वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट